अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पहले बाबर आजम की यलगार, फिर शुएब मलिक का लाठीचार्ज। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्कॉटलैंड को जीत के लिए 190 रन का हदफ। नॉट आउट शुएब मलिक के 18 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 54 रन। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 66 रन बनाए। मोहम्मद हफीज ने 19 गेंदों पर 31 रन बनाए। रिजवान T20 में एक साल के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। न्यूजीलैंड के 31 से 2 शिकार, अफगानिस्तान की हार। भारत सोमवार अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने भारत को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। कीवीज ने 125 रन का हदफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत की सेमीफाइनल खेलने की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। भारत के सेमीफाइनल के दौर से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। ट्विटर पर मुंबई एयरपोर्ट ट्रेंड बन गया। एक सारिका मोदी को मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर सेमीफाइनल रखने की तजवीज। अफगान क्रिकेटर राशिद ने प्ले कार्ड उठा रखा है कि अपना मैच खुद जीतो। कोहली के खिलाड़ियों को बैग पैक करने की फर्जी हिदायत भी, तवज्जो का मरकज। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच की विकेट तैयार करने वाले क्यूरेटर की पुरस्कार मौत। भारतीय चीफ क्यूरेटर कमरे में मुर्दा पाए गए। मोहन सिंह की मौत पर दुबई पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़िमनी इंतखाब की रिपोर्ट पर नून लीग का वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वोट चोरी साबित हो गई। इमरान न्याजी घर जाएं और कानून का सामना करें। नवाज शरीफ की तरह वज़ीर आज़म होकर कानून का सामना करने के लिए बड़ा दिलगुर्दा चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का भरपूर मुकाबला करेंगे। शायद खाकान अब्बासी ने डस्का रिपोर्ट को अदलिया के लिए बड़ा इम्तिहान करार दे दिया। कहा, बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला जा सकता है तो इमरान खान को इलेक्शन चोरी करने पर क्यों नहीं। अदलिया नोटिस ले और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। वोट चोरी में वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी समेत PTI के लोग मुलव्विस थे। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को निजी गाड़ियों में अगवा किया गया। महंगाई के तूफान में चीनी का अपना मकाम। 1 किलो चीनी के दाम सुनकर अवाम हलकान। कराची में चीनी 160 रुपए फी किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी 150 रुपए फी किलो से नीचे ना आई। हैदराबाद में 1 किलो चीनी 140 रुपए में फरोख्त। अवाम को दरामद की गई 90 रुपए फरोख्त होने वाली बारीक चीनी भी ढूंढने से नहीं मिलती। सिंध में साजिश के तहत शुगर मिल्स को बंद रखा गया। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई। फसल बर वक्त मिलों को पहुंचनी चाहिए थी और सूबे में शुगर मिलों को अक्टूबर में चलना चाहिए था। 3 शुगर मिलों ने काम शुरू किया, उन्हें भी जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बर वक्त मिलें ना चलाकर सिंध हुकूमत ने सस्ती पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश और मुल्क दुश्मनी की। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा सिंध पर मत डाले। जब बिजली की कीमत बढ़ती थी तो बिल फाड़ कर इमरान खान कहता था कि हुक्मरान चोर हैं। इस हिसाब से इमरान खान चोर है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगर रिलीफ देना है तो खाने पीने की अशिया और अद्वियात की कीमतें कम करें। अमरीका और इंडिया से मवाजना करते हैं तो तनख्वाहें भी उनकी करेंसी में दी जाएं।
पंजाब में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सरगोदा, चिश्तियाँ, भावलनगर, हारूनाबाद और दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ। चीनी महंगी बेचने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुतअद्दिद दुकानें और गोदाम सील। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सरगोदा में 50 किलो की 1000 बोरियाँ और 37,000 लीटर घी कब्जे में ले लिया गया। चिश्तिया में चीनी के 2000 थैले, हारूनाबाद में 770 बैग्स, भावलनगर से 2321 बोरियाँ, खारिया में 250 थैले और मियांवाली में 36,000 किलो चीनी जब्त कर ली गई। बड़ी महंगाई है, पहले कभी ऐसी महंगाई नहीं आई। बिल्कुल मुश्किल है। जो बंदा आराम से गुजारा कर रहा था, कुछ बचत भी कर रहा था, अब बचत का तो बंदा सोच भी नहीं सकता है। परदेसी दालों के बाद देसी सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। कराची में टमाटर 250 रुपए फी किलो मिलने लगा। 60 रुपए बिकने वाले आलू भी अंदर से खराब। पेशावर में मटर 400 रुपए, लहसुन और शिमला मिर्च 300 रुपए में फरोख्त। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी इंतहाई महंगे। सब्जियों के दाम सुनकर ही आवाम का पेट भरने लगा। पाकिस्तान में अब भी खाने पीने की चीजें दीगर मुल्कों से सस्ती हैं। अशियाए खुरनोश की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का महंगाई में पिसे आवाम को दिलासा। ये भी कहा कि कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को बुरी तरह मुतासर किया। पाकिस्तान कोरोना के इस चैलेंज में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। महंगाई के तूफान ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। अवाम दुश्मन हुकूमत के खात्मे तक PTM की तहरीक जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान का जनूबी वज़ीरिस्तान में पैगाम। आम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क IMF के हवाले कर दिया है। मुल्क में 6 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सेलेक्टेड हुकूमत कबायली अवाम के मसाइल हल करने में भी नाकाम रही। पाकिस्तान की ऑपोजिशन भानमती का कुंबा है। कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की। इनका ना कोई लीडर है ना ही कोई प्रोग्राम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद कौमी सियासी जमात है। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद विफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के कुछ नहीं। जब हुकूमत मिली तो कर्ज अदा करने के पैसे नहीं थे। महंगाई में इजाफा कोरोना की वजह से हुआ। कोई शक नहीं कि हालात थोड़े सख्त हैं। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की मदद से मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान के खिलाड़ी उनके साथ खड़े हैं। मुश्किल हालात के बावजूद उनके विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत करने में कोशा हैं। वज़ीर आज़म के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज के असरात जल्द सामने आएंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मिड टर्म इलेक्शन खारिज अज़ इम्कान है। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध को पेशकश की है कि कालाबाग डैम का इंतज़ाम ले लें और उसे बनने दें। पानी की तकसीम का ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं कि किसी को शिकवा ना हो। बलूचिस्तान की नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। 14 रुकनी काबीना ने गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर ज़हूर अहमद आगा ने नई काबीना से हल्फ लिया। काबीना में 5 मुशीर भी शामिल किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की खबर की तरदीद की है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 19 दिसंबर को होंगे। शहरी गुमराह कुन और बेबुनियाद झूठी खबरों पर यकीन न करें और न ही बगैर तस्दीक के ऐसी झूठी खबरों को आगे शेयर करें। सिर्फ इलेक्शन कमीशन से जारी शुदा बयानात ही अवामी आगाही के लिए शेयर किया जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद जहां बहुत 24 घंटों में 471 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,538 हो गई।
गुज़श्ता रोज 43,348 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही।